वेलकम माई वेरी वेरी प्रेशियस सोल्स। सो ये रीडिंग, नो मैटर आप कौन से साइन के हैं, आपका क्या साइन है, ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपने क्लिक किया है तो। और इस रीडिंग में मैं 5 मैसेजेस इम्पॉर्टेंट निकालूंगी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। हो सकता है कि पांचों मैसेजेस आपके लिए हों, आपको समझ में आ जाएगा, या फिर 5 में से 2 या 3 मैसेजेस आपके लिए हों। आई डोंट नो क्या होने वाला है। सिंपल सा डेक लेंगे, नथिंग फैंसी, ये ट्रेडिशनल टैरो डेक है। और मैं ऑलरेडी इस स्पेस को बहुत ही अच्छे से क्लेंस कर चुकी हूँ, आपकी कार्ड्स को बहुत अच्छे से क्लेंस कर चुकी हूँ। सब कुछ क्लेंस है और हम 100% यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं और हम 100% यूनिवर्स से अलाइंड हैं। तो सबसे पहले आपका सबसे पहला मैसेज देखते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं कलेक्टिव। ओके, सो आपका फर्स्ट मैसेज है स्ट्रेंथ, द हायरोफेंट एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो पहला जो मैसेज आया है आपका वो स्ट्रेंथ है, हायरोफेंट है और 9 ऑफ सॉर्ड्स है। 9 ऑफ सॉर्ड्स को देखिए, ये आपकी करंट सिचुएशन लग रही है जहाँ पे आप पहला मैसेज तो ये है। मैं आपको पहले आपकी लाइफ की सिचुएशन बताती हूँ। पहले मैसेज जितने भी लोग रिलेट कर पाएंगे उनकी लाइफ की सिचुएशन क्या है। आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ रहा है, आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ रही है, इवन दो आपने ये सोचा नहीं था कि आप लाइफ के ऐसे स्टेज में आएंगे जहाँ पे लाइफ आपसे डिमांड करेगी, यूनिवर्स आपसे डिमांड करेंगे कि आप अपनी स्ट्रेंथ को दिखाओ। आपको कई बार ऐसा भी लग सकता है कि मेरा बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट हो रहा है, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग रही नहीं रहना चाहती, मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहना चाहता, कब तक मुझे इतना स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, कब तक मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ेगा, या फिर कब तक मुझे इस प्रॉब्लम को हैंडल करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ से कब जाएगी। और आप ये बहुत ही ज़्यादा 9 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजाइटी है और बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ बहुत ही परेशान कर रही है कोई चीज़ आपको। अब यहाँ पे जो मैसेज है ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम है और मुझे पता था कि ये रीडिंग एक्सट्रीम होने वाली है, इसीलिए मैंने थोड़ा पॉज लिया था आपके कार्ड्स को देख के कि ओ माय गॉड ये ऐसे कैसे कार्ड्स हैं। सो यहाँ पे एक्चुअली मैसेज आपके लिए ये है कि आपको रेडी होना है लाइफ में अनकंफर्टेबल होने के लिए। ओके, लाइफ में देखिए जब आप कोई भी टर्निंग पॉइंट लाइफ का आएगा, कोई भी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं, या कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, या किसी चीज़ से मूव ऑन करना है, या लोगों ने हमारे साथ गलत किया है, लाइफ में एंजाइटी है, स्ट्रेस है और ये सारी चीज़ें हैं। इसको इस सिचुएशन को देखने के 2 पर्सपेक्टिव हैं। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि हम पूरे टाइम टेंशन लेते रहें कि ओ माय गॉड मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मेरी किस्मत कब बदलेगी, डेस्टिनी कब बदलेगी, ये चीज़ चेंज कब होगी, अपॉर्चुनिटी कब आएगी, दिस एंड दैट। ये सब सोच सोच के हम या तो टेंशन ले सकते हैं, या तो हम जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके अपनी एक प्लानिंग कर सकते हैं कि हम लाइफ के इस फेज से कैसे निकले। 2 अप्रोच है, 2 अप्रोच है। मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। फॉर से कि एक पर्सन है, उस पर्सन ने 4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ओके, इंजीनियर बनने के लिए उस इंसान ने 4 साल पढ़ाई की। अब उस इंसान ने 4 साल पढ़ाई की, पर उस पढ़ाई करने के बाद में उस इंसान को जॉब ही नहीं मिल रही है अच्छी। वो सोच रहा है कि मैंने तो इंजीनियरिंग की, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, मैंने इतने अच्छे से एग्ज़ाम दिए, पर मुझे जॉब ही नहीं मिल रही, मार्केट में जॉब ही नहीं है, मेरे लाइक कोई जॉब ही नहीं है। मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। तो जॉब ही नहीं मिल रही है मुझे। अब आज जनवरी है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में भी 6 महीने तक ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है। ये अप्लाई कर रहा है, कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है और टेंशन है, जॉब कब मिलेगी, जॉब कब मिलेगी। ठीक है, तो 6 महीने तक हमने क्या किया, हमने टेंशन ली। ऑन द अदर हैंड एक दूसरा इंसान है जिसने इंजीनियरिंग की, उसको भी जॉब नहीं मिली और 6 महीने नहीं, उसको भी जॉब नहीं मिली
और उसको समझ में आया कि मार्केट वैसा नहीं है जैसा उसने इमेजिन किया था। उसने सोचा था कि उसको जॉब मिल जाएगी, पर जॉब तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो अब वो पर्सन बैठ के दिमाग लगा रहा है कि अब क्या करूं, क्या वेट करता रहूं बस, या वेट करती रहूं कि जॉब मिलेगी, या फिर मार्केट में आजकल एआई बहुत ज़्यादा चल रहा है तो एआई का कोर्स कर लूँ क्या, शायद मुझे कोई जॉब उस उस सेगमेंट में मिल जाए। अगर मुझे मेरे सेगमेंट में नहीं मिल रही तो क्या मैं, जब तक मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, क्या मैं एक यूट्यूब चैनल अपना शुरू करके देखूँ, क्या मैं व्लॉगिंग शुरू कर दूँ, क्योंकि जॉब अभी मिल नहीं रही है। तो इस टाइम को मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँ, क्या मैं अपनी कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस करूँ, क्या मैं और अच्छा कम्युनिकेट करना सीखूँ, क्या मैं दूसरी लैंग्वेजेस सीखूँ, मैं एआई सीखूँ, मैं स्किल्स कुछ और ज़्यादा अटेन करूँ, क्योंकि बीच में जॉब तो मिल ही नहीं रही है, वैसे भी सर्च तो हम कर रहे हैं। तो इस दूसरे इंसान ने क्या किया, उसने वेट नहीं किया कि मुझे कब राइट जॉब मिलेगी, उसने अपने स्किल्स पे काम किया, उसने एक अपना साइड हसल रेडी करने की कोशिश की और वो कॉन्स्टेंटली अपने आप पे मेहनत कर रहा था। तो आज से 6 महीने बाद एक इंसान सिर्फ टेंशन लेने में रह गया, अपनी लाइफ को कोसने में रह गया, अपनी डेस्टिनी को कोसने में रह गया, और दूसरे इंसान ने अपना साइड हसल करते करते जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है रिगार्डलेस अपने लिए एक डिसेंट फ्यूचर क्रिएट कर लिया। पहला ये एग्जाम्पल था। ये आपके रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है कि आप बस यहाँ पे बैठे हुए हो और बैठ के राइट पर्सन के आने का वेट कर रहे हो, आप बस बैठे हुए हो अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने का वेट कर रहे हो। आप एक ऐसे इंसान हो जिनको फ्रेंड्स कुछ भी आके बोल के चले जाते हैं, अच्छे दोस्त नहीं है लाइफ में, हमेशा लोगों ने फ़ायदा उठाया है, और आप बैठ के टेंशन ले रहे हो कि लोग मेरा हमेशा फ़ायदा उठाते हैं, लोग मेरे साथ हमेशा गलत करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। बट आप वो भी इंसान बन सकते हो कि जिसको ये समझ में आ रहा है कि हर एक इंसान मेरा फ़ायदा उठा के जाता है, तो अब ये टाइम है मुझे मेरा खुद पे फोकस करने का। मैं क्यों ऐसे लोग हमेशा मैनिफेस्ट करती हूँ जो मेरा फ़ायदा उठा के चले जाते हैं? क्या मैं एक पीपल प्लीज़र हूँ? क्या मैं खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करके लोगों का ध्यान रखती हूँ? क्या मैं अपना टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करके लोगों के लिए आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें करती हूँ, और एट द एंड ऑफ द डे वो लोग उस चीज़ों को अप्रिशिएट भी नहीं करते और मैं बेचारी बन जाती हूँ, विक्टिम बन जाती हूँ। तो अब शायद वक्त आ गया है कि अपने खुद की टेंडेंसीज़ को समझने का, कि मैं लोगों के लिए इतना करती क्यों, मैं खुद के लिए इतना क्यों नहीं करती हूँ जितना मैं लोगों के लिए करती हूँ, मैं खुद पे फोकस क्यों नहीं करती हूँ, मेरी सेल्फ वर्थ इतनी कमज़ोर क्यों है कि कोई मुझे मैसेज नहीं करता और कॉल नहीं करता है तो मैं इतना दुखी हो जाती हूँ। तो शायद मुझे इस पर काम करना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ पे, अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। तो पहले तो ये मैं आपको 2 एग्जाम्पल क्यों दिए, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों सिचुएशन आपके साथ में हो रही हो। मैंने आपको ये दोनों एग्जाम्पल ये समझने के लिए दिए हैं कि आपकी लाइफ में कोई मुश्किल परिस्थिति आई है तो आप उस मुश्किल परिस्थिति का क्या करोगे, ये चीज़ आपके हाथ में है। बट यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि लाइफ के इस फेज़ में जहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, अनकंफर्टेबल होने के लिए रेडी हो जाओ। यस, ये फेज़ अनकंफर्टेबल है। जैसे मैं उन लोगों के बारे में बता रही थी कि भाई जनवरी से जॉब सर्च कर रहे हैं, जून तक जॉब नहीं मिल रही, ये 6 महीने अनकंफर्टेबल होंगे, ये गिवन है, ये है, एक्सेप्ट करो कि 6 महीने मेरे अनकंफर्टेबल हैं। बट यही 6 महीने हैं जिनमें आप खुद को पॉलिश कर सकते हो, जिसमें आप मेहनत कर सकते हो। बी रेडी टू बी अनकंफर्टेबल, ये यूनिवर्स का मैसेज है, कहीं पे लिख लो। बी रेडी टू बी अनकंफर्टेबल, लाइफ में अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार रहें। ये वो लाइफ का पीरियड नहीं है जहाँ पे आप प्यार ढूंढो, प्यार के लिए तरसो। ये वो समय नहीं है जहाँ पे आप लोगों के वैलिडेशन के लिए तरसो। ये वो समय नहीं है ये सोचने का कि मेरे फ्रेंड्स कौन है, मेरा रिलेशनशिप क्या है, कौन मुझे मैसेज कर रहा है, कौन मुझे कॉल कर रहा है। नो, ये पीरियड है अनकंफर्टेबल होके खुद को तराशने का। जब कोई वॉर होती है, एक और मेटाफॉर लेते हैं, जब कोई वॉर होती है, एक सोल्जर को, एक वॉरियर को जब बैटल ग्राउंड में जाना पड़ता है, जंग के मैदान में जब वो वॉरियर जाता है, तो क्या वो ये सोच के जाता है कि मैं खाऊंगी, सोऊंगी, कंफर्ट जोन में रहूंगी, सेफ फील करूंगी?
नहीं वो प्रिपेयर होके जाता है कि यस मुझे पता है कि मेरे ये लाइफ का पीरियड ऐसा चल रहा है जहाँ पे मुझे आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन रह के चीज़ें करनी पड़ेगी, शायद मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा, मुझे डेली अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा, मुझे मेडिटेशन करना पड़ेगा, अफर्मेशन बोलना पड़ेगा। मैं इस पीरियड में नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि दूसरे लोग आके हेल्प करें मेरी, ना मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ दूसरों पर डिपेंडेंट रहना। तो जो स्ट्रगलिंग फेस है आपकी लाइफ का उसको यूटिलाइज करें। बी रेडी टू बी अनकंफर्टेबल। और इन तीनों मैसेज में एक सुंदर सी बात है, द हायरोफेंट। द हायरोफेंट आके ये बता रहा है, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो भी प्रॉब्लम में आप हो या फिर जिस भी चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, बट हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान नहीं हो सपोर्ट करने वाला, बट सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। यूनिवर्स आपके पास में ऐसे वीडियोस भेजेंगे, ऐसे मेंटोर्स भेजेंगे, ऐसे टीचर्स भेजेंगे, ऐसे कोट्स शायद आपको कुछ सुनने को मिल जाए, टैरो रीडिंग्स मिल जाएं, कोई इंसान आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के टिप्स दे, डिटैच होने के टिप्स दे, लाइफ में आगे बढ़ने के टिप्स दे, ऑनलाइन आप देखो या रियल लाइफ में आप देखो। द हायरोफेंट बताता है कि मे बी आपको ये इल्यूजन हो कि कोई एक सिंगल इंसान नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके, मुझे प्यार दे सके, बट ये जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है उसमें यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली आपके पास में हेल्प और गाइडेंस भेजते रहेंगे। तो ये आपका पहला मैसेज था यूनिवर्स की तरफ से कि बी रेडी टू बी अनकंफर्टेबल। ये रेनबोज और सनशाइन वाला पीरियड नहीं है, बट स्टिल आप एक तरीके से, एक और मैसेज है कि आप एक तरीके से देखेंगे तो आपका पर्सपेक्टिव ही इस चीज़ को अच्छा और बुरा बना सकता है। आप किस तरीके से इस लाइफ के फेस को देख रहे हैं। या तो मैं मेहनत कर करके ये भी सोच सकती हूँ कि वाओ मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मैं अपने आप में इतने बदलाव ला रही हूँ, तो 6 महीने बाद मेरी लाइफ किस जगह पे खड़ी होगी, शायद मैं बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे कमा रही होंगी, या फिर मैं मेंटली अच्छा फील कर रही होंगी, या फिर मैं अच्छे लोगों को मैनिफेस्ट कर चुकी होंगी, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा लाइफ पार्टनर, क्योंकि मैंने खुद पे मेहनत की है। तो अब ये जो अनकंफर्टेबल फेज़ है लाइफ का, स्ट्रगलिंग तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि स्ट्रगल नहीं है यहाँ पे, स्ट्रगल जो भी है दिमाग में, रियल लाइफ में नहीं है। तो मेरा ये जो अनकंफर्टेबल फेज़ है लाइफ का, इसको मैं इस पर्सपेक्टिव से भी तो देख सकती हूँ कि यार बस 6 महीने की मेहनत है, बाकी तो मज़े ही मज़े मुझे क्यों ये कोई मीम से आई थिंक मेरे मुंह पे आया है, मज़े ही मज़े हैं। बट येस आप इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो। एंड यूनिवर्स इज ऑल्सो सेइंग कि भाई छोटी छोटी अच्छी चीज़ें तो बहुत सारी ऑलरेडी हैं आपकी लाइफ में एंजॉय करने के लिए, अच्छा फील करने के लिए और ग्रेटफुल फील करने के लिए। तो जिस बिग थिंग का आप इंतज़ार कर रहे हो, जिसके लिए टेंशन ले रहे हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा बैटल ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, जंग के मैदान में उतरना पड़ेगा। बट अगर आप पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ी मेहनत है और उसके बाद में लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। जितने भी लोग अपनी लाइफ में स्टक हैं आपके लिए, ओ माय गॉड मैं एक ही मैसेज में सारे मैसेज दे दूंगी क्या आपको, बट ओके ये मेरे इंट्यूशन ने बोला है तो मैं आपको बताती हूँ कि यूनिवर्स का एक और मैसेज है यहाँ पे कि अगर आप लाइफ में स्टक हैं, आपको लग रहा है लाइफ रुक गई है, थम गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, तो आप कर सकते हैं। डेस्टिनी का वेट मत करिए, आप कर सकते हैं। चाहे आप फिज़िकल एक्शंस लेके करें या फिर आप स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशंस, अफर्मेशन, मेडिटेशन ये सब करके करें, आप कर सकते हैं। ओके चलिए आप सेकंड मैसेज देखते हैं। फोर ऑफ वंस, वाओ, टेम्परेंस और पेज ऑफ सॉर्ड्स, अमेजिंग कार्ड्स। ओके तो सेकंड मैसेज जो है यहाँ पे वो ये है कि यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप ऑलरेडी लाइफ में काफ़ी आगे आ चुके हो, ऑलरेडी लाइफ में काफ़ी कुछ कर चुके हो जिसको आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। ऑलरेडी काफ़ी कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से आपको खुश रहना चाहिए और ख़ुद पे प्राउड फील करना चाहिए। तो ये सेकंड मैसेज है। मैं आपको टाइम स्टैम्प में सारे मैसेजेस टाइम स्टैम्प में डाल दूँगी, तो अगर आपको
आई थिंक आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, बट स्टिल। तो ये सेकंड मैसेज उन लोगों के लिए है, या फिर आई थिंक ये सबके लिए है आप में से, कि आप ऑलरेडी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हो, बट आपकी लाइफ का कोई एक एस्पेक्ट है जिसमें आपकी डिज़ायर या विश पूरी नहीं हुई है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान फील करते हो। तो लाइफ के कुछ एस्पेक्ट में ऑलरेडी आप अच्छा कर रहे हो, जैसे कि हो सकता है कि आपका करियर अच्छा चल रहा हो, आपकी फैमिली के साथ में रिलेशनशिप्स अच्छे हों, आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, और आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ही डिसेंट चल रही हैं, बट आपकी लव लाइफ और आपके पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप बस ख़राब हो। या फिर वाइस वर्सा हो सकता है कि आपकी अपने पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप्स अच्छे हैं और लाइफ अच्छी चल रही है, बट करियर में थोड़े से इशू आ रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स बेसिकली आपको बताना चाहते हैं कि ऑलरेडी लाइफ में आपके काफ़ी कुछ अच्छा है, और ऑलरेडी काफ़ी कुछ आप अचीव कर चुके हो, ऑलरेडी आपको खुद पे प्राउड फील करना चाहिए, बट आप अपनी लाइफ को वेस्ट करते जा रहे हो उन चीज़ों पे फोकस करके जो चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे और विथ टाइम आपकी लाइफ में आएंगी। आर यू गेटिंग मी? आप अपनी लाइफ के फ़न को मिस कर रहे हो, आप अपनी लाइफ के इन्जॉयमेंट को मिस कर रहे हो, क्योंकि यू आर टू बिज़ी फोकसिंग ऑन द थिंग्स जो कि अभी हो नहीं रही हैं आपके लिए। मतलब आप ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं जो आपके लिए अभी वर्कआउट नहीं कर रही हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, आपकी ज़िंदगी निकलती जा रही है और आप प्रेजेंट मोमेंट को इन्जॉय नहीं कर पा रहे हो। लाइफ कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होगी, लाइफ के हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ कमी होगी, और यही नेचर है अर्थ का, क्योंकि अर्थ एक प्लैनेट है डुअलिटी का। हमेशा कुछ चीज़ें अच्छी होंगी और कुछ चीज़ें ख़राब होंगी, बट ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, और सिर्फ जो चीज़ अच्छी नहीं चल रही है उस पर फोकस करने के कारण आप जो अच्छा चल रहा है उसको चेरिश नहीं कर रहे हो, इन्जॉय नहीं कर रहे हो। और आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब आप लाइफ में पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि काश मैंने अपना वो टाइम इन्जॉय किया होता अपने लोगों के साथ में, काश जो छोटी छोटी खुशियाँ थी उनको मैं दिल से इन्जॉय कर रही होती, कि काश मैंने अपने लोगों के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होता, ना कि कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रह के किया होता। ये मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि फॉर से आपको किसी लाइफ में किसी चीज़ की चिंता है, और बहुत दिनों बाद आपके जो फ्रेंड सर्कल है, ये मेटाफॉर है, आप जब भी मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आप डीपर लेवल पे इसको समझने की कोशिश किया करिए, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा हो आपके साथ में। तो फॉर से कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में बाहर गए हो, बहुत ही दिनों बाद बाहर गए हो घूमने के लिए, आप मूवी देखने गए हो, आप डिनर पे गए हो या लंच पे गए हो, बट आप जब मूवी देख रहे हो, जब आप लंच पे गए हो, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो आपके दिमाग में पूरे टाइम बैक ऑफ द मोमेंट एक कोई टेंशन है लाइफ की, वो चल रही है, और आप वहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट पे रह नहीं पा रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट में इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। तो इससे आप क्या करो, व्हेन यू विल लुक बैक आपको यही रियलाइज़ होगा कि यार मैंने क्यों उस वहाँ पे बैठ के इतनी इस चीज़ की चिंता की, काश मैं इस चीज़ को दिल से एंजॉय कर पाती। तो लाइफ बस प्रेजेंट मोमेंट में है, और प्रेजेंट मोमेंट में जो छोटी बड़ी खुशियाँ हैं उनको पकड़ के उनको सेलिब्रेट करिए, और एट द सेम टाइम लाइफ में अपनी जीत को, विन को भी सेलिब्रेट करिए। कोई छोटी चीज़, कोई बड़ी चीज़, एक बार मैं चाहती हूँ कि आप पॉज लेके इस वीडियो में अभी पॉज लेके ये देखो कि लाइफ में कितनी सारी चीज़ें आपके फेवर में गई हैं, और कितना कुछ आपने अचीव किया, और कितनी सारी चीज़ें हैं आपको खुश रहने के लिए। और यहाँ पे एक और मैसेज है सेम इसी मैसेज में, कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस लेके आएँ, क्योंकि कई बार जो आप दुखी फील करते हैं, ख़राब फील करते हैं, वो किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से कम होता है, बट आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी ज़रूरी है कि हम अपनी भावनाओं में सिर्फ बह ना जाएं, या फिर डेलिब्रेटली अपनी भावनाओं को चेंज करने की कोशिश करें, जानबूझ के अपने थॉट्स को चेंज करने की कोशिश करें, और फीलिंग को चेंज करने की कोशिश करें। मतलब दिमाग में अगर नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं तो हम जानबूझ के सोचें कि नहीं, मैं इस चीज़ पे फोकस नहीं करूँगी, मैं अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ों पे फोकस करूँगी, मैं अपने लिए एक बढ़िया सी चाय बनाऊँगी और उस चाय को एंजॉय करूँगी, या फिर मैं अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन करूँगी, या फिर मैं बाहर घूमने जाऊँगी,
या फिर अपनी फैमिली के टाइम के साथ में टाइम स्पेंड करूँगी, जो भी आप आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है ये। तो ये मैसेज है। और एक और यहाँ पे मैसेज है, मैंने सोचा नहीं था कि रीडिंग इस तरीके से होगी कि एक ही मैसेज में बहुत सारे मैसेज होंगे, बट ऐसा है। एक और चीज़ है कि लाइफ को चैलेंज की बजाय क्यूरोसिटी और एडवेंचर से देखें। पेज ऑफ सॉर्ड से मेरे इंट्यूशन ने इतना स्ट्रॉन्ग इस चीज़ को बोला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि लाइफ को क्यूरोसिटी से देखें और एडवेंचर से देखें। फॉर से कि आज मेरे पास कोई जॉब नहीं है, अब या तो मैं इस चीज़ को लेके रो सकती हूँ, या तो मैं जॉब पता नहीं क्यों दिमाग में आया फिर से एग्जांपल, या तो मैं इस चीज़ को सोच के एडवेंचरस फील करती हूँ कि यार कोई जॉब ही नहीं है मेरे पास, चलो कुछ नई स्किल सीखते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, एकदम रैंडम किसी अलग ही फील्ड में जॉब अप्लाई करके देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होगा। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने साइड हसल शुरू करने के लिए। ऐसे ही फोर्स है कि आप किसी ऐसे फ्रेंड सर्कल में हैं जहाँ पे कोई आपको पसंद ही नहीं करता, और अब टाइम आ गया है कि उस फ्रेंड सर्कल से आप निकलो, तो अब आप टेंशन ले सकते हो कि मेरे पास कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ, दिस एंड दैट। या तो आप क्यूरियस हो सकते हो कि मैं नए फ्रेंड्स बनाऊँगी, या फिर चलो जिम ज्वाइन करते हैं, कुछ हॉबी शुरू करते हैं, वीडियोस बनाना शुरू करते हैं। तो आप लाइफ को हमेशा सैडनेस के पर्सपेक्टिव से देखना ज़रूरी नहीं है, आप क्यूरोसिटी और एडवेंचर की तरह भी देख सकते हैं। जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आई डोंट नो ये वीडियो वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा, बट देन यूनिवर्स ने बोला है बनाना है तो भाई बनाना है। तो अब या तो मैं टेंशन ले सकती हूँ कि ओ माई गॉड ये वीडियो कैसा परफॉर्म करेगा, या तो मैं एडवेंचर की तरह ले सकती हूँ कि लेट्स सी कैसा रिस्पॉन्ड आता है मेरे सब्सक्राइबर्स का, लेट्स सी वो लोग क्या कमेंट करते हैं, लेट्स सी कि मुझे किस टाइप के और वीडियोस बनाने चाहिए, लेट्स सी कि ये वीडियो कितने लोगों की हेल्प करता है। तो ये आप एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ योर लाइफ, ज़्यादातर कंडीशंस में, ज़्यादातर सर्कमस्टांसेस में, यस कुछ सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं, पर लाइफ के ज़्यादातर सर्कमस्टांसेस में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस चीज़ को एडवेंचर के साथ में देखना है, क्यूरोसिटी के साथ में देखना है, या फिर आपको टेंशन या स्ट्रेस में देखना है। तो फिर सारा पर्सपेक्टिव ज़िंदगी जीने का बदल जाता है। फॉर से कोई जॉब छूट गई है, हमारे बॉस ने हमें धक्के मार के जॉब से बाहर निकाल दिया है, तो आई नो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, बट इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में रहने के बाद में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत बार डार्क नाइट ऑफ द सोल आती है, बहुत बार लाइफ कोलैप्स हो जाती है, बहुत बार ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो सॉफ्टवेयर और यूनिवर्स अपग्रेड करते ही रहते हैं। आपको लगता है कि चलो अब आप अपना बेस्ट सेल्फ बन गए हो, आप सब कुछ सही कर रहे हो, फिर लाइफ फिर से यूनिवर्स आके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे, फिर आपको लाइफ को रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो एक स्पिरिचुअल पाथ कांस्टेंट सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन की तरह होता है। तो अब मुझे आदत हो गई है, तो आई थिंक मुझे ये ईजी लगे बोलना, बट स्टिल फॉर से कि आपके बॉस ने आपको धक्के मार के आपके जॉब से बाहर निकाल दिया है, अब आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन भी ले सकते हो, या तो आप ये भी सोच सकते हो कि यार मुझे ये चीज़ नई ट्राई करनी है, 10-15 दिन तो मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं बस चिल करूँगी, उसके बाद मुझे नई चीज़ कुछ ट्राई करनी थी, तो मैं कुछ नई चीज़ ट्राई करती हूँ, मैं किसी नए फील्ड में जॉब ढूंढती हूँ, अब मज़ा आएगा नए लोगों से मिलके। तो यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, गेटिंग मी, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, कि आप अपनी लाइफ को किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं। और यहीं पे टेम्परेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आ जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस, देखिए जब आप मेडिटेशन करते हैं, वर्कआउट करते हैं, अपने अफर्मेशंस बोलते हैं, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहते हैं ना, तो बाहरी दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, आपकी अंदर की दुनिया में आप मज़े कर रहे होगे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है कि लाइफ में कुछ एकदम से धक्का पड़ता है तो एकदम से हम ओ माय गॉड, वाओ लाइट चली गई है। सो एकदम से लाइफ में कोई धक्का पड़ रहा है तो हम एकदम से कोलैप्स ना हो जाएं कि ओ माय गॉड ये फ्रेंड ने बात करना छोड़ दिया, ज़िंदगी बर्बाद हो गई, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ओके तो ये पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए। सो ये आपका सेकेंड मैसेज था। अब लेट्स मूव ऑन टू योर थर्ड मैसेज। सो जैसे ही मैंने आपकी कैंडल जलाई, लाइट वापस आ गई। व्हाट अ कॉस्मिक जोक। चलिए आपके थर्ड मैसेज पे आते हैं कलेक्टिव। लेट्स सी।
ओके। ओके, लाइफ में आपकी लाइफ को मुश्किल जो चीज़ बना रही है वो आपके दिमाग का कंफ्यूजन है, इल्यूजन है और डिसीज़न ना ले पाने की क्षमता। सो आप यहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, या फिर अपना पाथ आप क्लियर चूज़ नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा लाइफ में स्टक हो सकता है कि फ़ील कर रहे हो। आप यहाँ पे अकेला भी फील कर रहे हो, आपको ये भी लग रहा है कि आपके पास हेल्प नहीं है, आपको ये भी लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, कोई सपोर्ट नहीं है। और ऐसा ही कुछ मैसेज हमने आपके मैसेज 1 में भी देखा था, राइट? तो अगेन ये चीज़ दिख रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको सिर्फ इल्यूजन है कि आप अकेले हैं। सबसे पहले तो आपको एक इल्यूजन हो रहा है कि आप अकेले हैं, आपको इल्यूजन हो रहा है कि आपके साथ कोई है नहीं, आपको ये सब कुछ इल्यूजन हो रहा है। देखिए, मैं आपको 5 ऑफ पेंटिकल का डीपर मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आप इन तीनों कार्ड का पहला मैसेज समझ सकें। ये 5 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल की स्टोरी ये है कि यहाँ पे ये 2 लोग हैं। ये 2 लोग आपको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप और आपके साथ में कोई और। आप समझ लो ये दोनों लोग आप ही हैं, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जिम्मेदारी हो सकती है, या तो आपके गोल्स हो सकते हैं जो आपके साथ में हैं। अभी ना ये 2 लोग, एक बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। इस कार्ड को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, आंधी चल रहा है, तूफान चल रहा है, बर्फ़ गिर रही है। और ये दोनों बेचारे लोग इस आंधी तूफान बर्फ़ ख़राब मौसम में आधी रात में चल रहे हैं, और एक पर्सन से तो चला भी नहीं जा रहा है क्योंकि पैर में कोई प्रॉब्लम है। तो ये कार्ड अगेन क्या डिपिक्ट कर रहा है? आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी परेशानियाँ, आप अपने आप को कितना बेचारा महसूस करो, कितना लिटरली हैंडीकैप्ड महसूस कर रहे हो। आप अपने आप को क्या महसूस कर रहे हो, क्या बोलते हो उसको, मतलब कि हैंडीकैप्ड आपको फील हो रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं चल नहीं पा रही हूँ लाइफ में, ये लाइफ का सफ़र मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं बेचारी हूँ, मैं बेचारा हूँ, यूनिवर्स ने मुझे कहाँ पे लाके छोड़ दिया है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वगैरह वगैरह आपके नोशंस हो सकते हैं, क्योंकि आप खुद को अपाहिज समझ रहे हो। अपाहिज समझना मतलब क्या होता है? क्या आप समझ रहे हो, ऐसा आप सोच रहे हो कि आपसे आगे नहीं, आप ये इस सफ़र को तय नहीं कर पाएंगे और ये सफ़र मुश्किल होता जा रहा है। बट इस कार्ड में एक चीज़ और डिपिक्ट की गई है। यहाँ पे खिड़की है, ये विंडो है, और ये विंडो में 5 पेंटिकल्स लगे हुए हैं। क्या आप कार्ड को देख पा रहे हो? ये खिड़की है, ये विंडो है जहाँ पे 5 पेंटिकल्स हैं। ये पता है आपको खिड़की किस चीज़ को डिपिक्ट करती है? टैरो रीडिंग में रिलीजन कुछ नहीं होता है। वाह ऐसा लग रहा है लाइट आना जाना एक कन्फर्मेशन की तरह लग रहा है। फॉर मी एवरीथिंग इज़ अ साइन, ओके। सो 5 ऑफ पेंटिकल, ये जो खिड़की है, विंडो है, जब टैरो कार्ड्स बने थे तो ये खिड़की किस चीज़ की खिड़की? एक चर्च की खिड़की है, ओके। चर्च की खिड़की है। आपके लिए मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, ये खिड़की है यहाँ पे। इस खिड़की से क्या समझ में आता है? एक कोई भी समझदार इंसान होगा, किसी आंधी तूफान भरे हुए रास्ते से गुजर रहा होगा, तो उसको अगर कोई विंडो दिखेगी, उसमें थोड़ा उजाला दिखेगा, तो वो इंसान क्या समझेगा कि यार यहाँ पे आपको पनाह मिल सकती है, या फिर ये कोई घर है, इतने आंधी तूफान में मुझे इस घर के अंदर जाना चाहिए, इस बिल्डिंग के अंदर जाना चाहिए, यहाँ पे अपनी सेंचुरी लेनी चाहिए, यहाँ पे रेस्ट करना चाहिए और यहाँ से हेल्प लेनी चाहिए। पर ये दोनों लोग इस तरफ देख ही नहीं रहे हैं। ये इतने थके हुए, इतने मजबूर हो गए हैं, इतनी अपनी होप को लूज़ कर चुके हैं कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस चर्च में इनको सपोर्ट मिल सकता है। ये आराम से चर्च के अंदर जा सकते हैं, चर्च में इनको गरम गरम स्पेस मिल सकती है जहाँ पे इतनी ठंड ना लगे, इनको खाना मिल सकता है चर्च में, रात भर सोने की जगह मिल सकती है और कंफर्ट मिल सकता है। पर ये दोनों उस चर्च की साइड फोकस कर ही नहीं रहे हैं और इनका बहुत ही फोकस अपने बेचारेपन में है। तो अगेन
जब भी हम एक विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं, हम बेचारेपन में रहते हैं, तो हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में हैं वो दिखती नहीं हैं। जो हेल्प यूनिवर्स हमें करना चाहते हैं वो हमें दिखना बंद हो जाता है, और हम हमेशा बस नेगेटिव 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 साइड ही देखते रहते हैं। हो सकता है कि हेल्प बाजू में ही हो सकता है कि इस परेशानी से निकलने का रास्ता एकदम बाजू में ही हो सकता है कि आपको रास्ता पता भी है, बट आप अपनी बेचारेपन में, विक्टिम मेंटालिटी में इतने ज़्यादा खोए हुए हैं कि आपको दिख ही नहीं रहा है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको दिख ही नहीं रहा है कि अपॉर्चुनिटी तो आपके पास में ही है, आपको दिख ही नहीं रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक ऐसे प्लैनेट पे रहते हैं जहाँ पे हमारी फ्री विल है। हमारी सोल ने डिसाइड किया था हम अर्थ पे जाएंगे, लेसन्स लर्न करेंगे। देखो यूनिवर्स, आप इंटरफेयर मत करना, बिकॉज आप सोचो कि अगर यूनिवर्स या जो भी डिवाइन को आप बोलते हो, जो भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, अगर आपके डिवाइन आके अगर आपकी मदद डायरेक्टली कर सकते हैं, तो इस अर्थ का कोई मतलब ही नहीं रहता ना। फिर अर्थ तो हेवन हो जाता ना, स्वर्ग हो जाता अर्थ, क्योंकि यूनिवर्स सबकी डायरेक्टली आके हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन सबकी डायरेक्टली आके हेल्प कर रहे हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई क्राइम नहीं रहता। बट अर्थ पे आने का पर्पस ही ये है कि हम डिसाइड करके आए थे कि हम अर्थ पे जाएंगे, हम स्ट्रगल करेंगे थोड़ा सा, और हम उस स्ट्रगल में से निकल के इस दुनिया में शाइन करेंगे। और फिर जब हम इस चीज़ को सीख जाएंगे तो हम लोगों को भी सिखाएंगे कि कैसे इन सारे स्ट्रगल से निकला जाता है, कैसे ज़िंदगी जी जाती है। तो आपकी सोल अर्थ पे आई है एक नए टाइप का एक्सपीरियंस लेने, क्योंकि हेवन में तो आप ऑलरेडी थे, लव एंड लाइट में तो आप ऑलरेडी थे, डिवाइन में तो आप ऑलरेडी थे, बट अर्थ पे आए आप, एक डुअलिटी के प्लैनेट पे आए जहाँ पे अच्छाई भी है, बुराई भी है। क्यों आए आप? क्योंकि आप अकेले इस चीज़ से निकल सको, नेविगेट कर सको। और हम लोगों ने कलेक्टिव ये सोच के आए थे कि यूनिवर्स डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करेंगे हमारी लाइफ में, इनडायरेक्ट इंटरफेयर करेंगे। जैसे आई डोंट मीन टू बी रिलीजियस, बट गीता में जो महाभारत थी उसमें तो कृष्ण भगवान थे ना, तो उन्होंने डायरेक्ट क्यों नहीं सबको सब कुछ सच सच बता दिया कि देखो ऐसा है, तुम्हारा पर्पस ये है, तुम ये गलत कर रही हो, तुम ये सही कर रहे हो। क्योंकि यूनिवर्स, डिवाइन कभी भी आपको डायरेक्टली एकदम आके हेल्प नहीं कर सकते। ये आपकी जर्नी है, आपने डिसाइड किया था। आप में से कई लोग गेम्स खेलते होंगे, क्यों आप इतना डिफ़िकल्ट गेम खेलते हो? आप मत खेलो गेम, पर हम डिफ़िकल्ट गेम खेलते हैं, हम डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स निकालने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस इज़ हाउ अर्थ इज़ डिज़ाइंड। तो अगर कोई परिस्थिति मुश्किल आ रही है तो आप खुद को बेचारा मत समझो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हैं। पहले 7 ऑफ कप्स इल्यूजन्स बता रहे हैं कि हमें इल्यूजन है कि हम बेचारे हैं, हम गरीब हैं, हम विक्टिम हैं, हमारे साथ सब बुरा करके चले जाते हैं। बट एक्चुअली ये आपका बेचारापन नहीं है, ये आपकी वो जर्नी है जहाँ पे आप खुद का पावर समझ सके, जहाँ पे आप अपने मेन कैरेक्टर में आ सके। मूवीज़ में क्या होता है, आप में से हर एक इंसान की लाइफ, जितने लोग अभी इस पॉइंट पे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी लाइफ नहीं है, वो आपकी मूवी है, ऐसा समझो। तो अगर कोई जो मेन कैरेक्टर है उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, तो क्या वो बस बेड पे पड़ा रहेगा और सोता रहेगा, मोबाइल को स्क्रॉल करता रहेगा, यही सब करता रहेगा, या फिर वो उस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करेगा, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, वो ग्रो करेगा एज ए हीरो, और उन मुश्किल परिस्थितियों से निकलने के बाद में वो अपनी परफेक्ट डेस्टिनी तक पहुंचेगा। ये मुश्किल परिस्थितियाँ कई बार आपको ये भी बताने के लिए आती हैं कि आप ऑथेंटिकली अंदर से क्या हो। देखो, ये बहुत ही क्लीशे बात हो सकती है कि कोई भी मुश्किल परिस्थिति ये बताने के लिए आती है कि आप में कितना पावर है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पावर, ये आपकी खुद की पर्सनालिटी को डिस्कवर करने का भी एक तरीका है। क्योंकि कई बार पूरी ज़िंदगी हम अपने रिलेशनशिप्स में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, जैसे लव लाइफ में अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, हस्बैंड या वाइफ के लिए इतना ज़्यादा करने लगते हैं कि हमारी खुद की जो आइडेंटिटी है वो खो जाती है।
पर यूनिवर्स ने हम हर एक इंसान को यूनिक बनाया है, हमारी यूनिक आइडेंटिटी बनाई है। और ये जर्नीज़ इसीलिए होती हैं कि आप लिटरली खुद के पावर को, खुद के पैशन को, खुद की क्रिएटिविटी को, खुद की पर्सनालिटी को समझ पाएँ और तराशें उस चीज़ को, और एक फुलफिलिंग और अबंडेंट और खुशहाल ज़िंदगी जिएं। तो ये जो आपकी लाइफ में मुश्किल परिस्थिति आ रही, इसमें अकेला फील करने का इल्यूजन हो रहा है आपको, और मैंने पहले भी आपके फर्स्ट मैसेज से बताया था कि आप अकेले नहीं हैं। इसी में दूसरी प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में ये है कि लैक ऑफ डायरेक्शन है आपकी लाइफ में। आप लॉस्ट हो, कोई क्लियर या तो गोल नहीं है। ये स्पेसिफिक जा रहा है बहुत ज़्यादा मैसेज, तो सब लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, बट आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में इतना कन्फ्यूजन, 2 ऑफ पेंटिकल क्यों आ रहा है? क्योंकि आप लॉस्ट हैं, आपका कोई गोल ही नहीं है, आप बस ज़िंदगी जीते जा रहे हो। आपने अपने लिए गोल सेट नहीं किया कि आज से 3 महीने बाद मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे ऐसा दिखना है, मुझे अपनी इस स्किल पे काम करना है और मेरा फोकस सिर्फ वहीं होना चाहिए, टनल फोकस एकदम, कि मुझे ये करना है। आप लॉस्ट इसीलिए भी हो क्योंकि आपने अपना रूटीन नहीं बनाया, आपने टाइम टेबल नहीं बनाया, आप अपने साथ बैठा नहीं, आपने अपनी डायरी को खोल के उस डायरी में ये नहीं लिखा है कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो करना है। आप लॉस्ट इसीलिए हो क्योंकि आपने डिसाइड नहीं किया है कि आप करना क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, और बस डे बाय डे दिन ऐसे जाते जा रहे हैं, बीतते जा रहे हैं। शायद हम विक्टिम फील कर रहे हैं, हम बेचारा फील कर रहे हैं। हाउ अबाउट कि आज आप एक डायरी उठाएं और उसमें लिखें कि आप ज़िंदगी से चाहते क्या हैं, और फेलियर का डर मत दिखाएं। मैं चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल शुरू करूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा अगर ऑलरेडी चैनल है तो उसमें मैं ग्रो करने के लिए ये चेंजेस लाऊं। अरे मुझे तो एडिटिंग आती ही नहीं है, तो मैं ये चाहती हूँ कि अगले 3 महीने में मैं मल्टीपल फ्री यूट्यूब वीडियोज़ देखूँगी ये सीखने के लिए कि एडिटिंग कैसे करते हैं, मैं ये सीखूँगी कि शूट कैसे करते हैं। आपके कुछ भी गोल्स हो सकते हैं, बट मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैं ये डिसाइड करूँगी, मैं रोज़ सुबह उठूँगी, मैं सुबह उठ के वॉक पे जाऊँगी, मैं अपनी अफर्मेशंस बोलूँगी, मैं मेडिटेशन करूँगी, मैं मैनिफेस्टेशन पे फोकस करूँगी। गोल्स क्लियर लिखिए। अगर मतलब एमलेसली आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती जा रही है और ये चीज़ आपको ज़्यादा डिप्रेस कर रही है, आपकी डिप्रेशन एंजाइटी का रीज़न ये है कि आपको नहीं पता है कि सुबह उठ के मुझे क्या क्या करना है। गोल्स सेट करिए अपने, ये करना है, ये अचीव करना है, ये करना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल्स बनाइए, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए, अपने हेड में क्लियर रहिए। आपका एकदम फोकस, लेज़र फोकस की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, और जब तक आप अपने गोल्स नहीं बनाएंगे तब तक आप लॉस्ट फील करेंगे। और आपको हो सकता है कि आप ऐसा सोचें कि ओके मुझे नहीं पता कि मेरे गोल्स क्या हैं। हो सकता है कि आप ऐसे पीरियड में हो, मुझे नहीं पता मेरा पैशन क्या है, मुझे नहीं पता मेरा पर्पस क्या है, मैं एक सड़ी सी जॉब कर रही हूँ, मैं सुबह जाती हूँ, मैं रात में आ जाती हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे रिलेशनशिप्स ख़राब चल रहे हैं। जब आप लॉस्ट हैं तो भी आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं कि जिस दिन यूनिवर्स आपके हेड में क्लियर कर दे कि ये तुम्हारा पाथ है, उस दिन आप उस पाथ पे चलना शुरू कर दें। जब आपके पास में कोई क्लियर गोल नहीं होता है तो भी ये एक नेचुरल ऑब्वियस चीज़ है कि आप अपनी हेल्थ पे को गोल बना सकते हैं, आप अपने कम्युनिकेशन को गोल बना सकते हैं, आप अपनी छोटी छोटी लाइफ में जो चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं उनको हील कर सकते हैं, शेडो वर्क कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें गोल ना होने के बाद भी आप दूसरे टाइप के गोल सेट कर सकते हैं जो आपको प्रिपेयर करेंगे लाइफ के लिए। तो मेन यहाँ पे 2 मैसेज है। खुद विक्टिम मेंटालिटी से निकलो, हेल्प इज़ ऑल अराउंड यू। दूसरा, अपनी लाइफ में कन्फ्यूजन से बाहर निकलो, गोल सेट करो, एमलेसली एक दिन ज़िंदगी बदल जाएगी वाला एटीट्यूड मत रखो। ओके, ये बड़ा मैसेज है आप में से कुछ लोगों का। देखिए नया साल आने वाला है, कितने महीने बचे हैं? 5 महीने। तो क्या आप चाहते हैं कि 2024 भी पूरा निकल जाए, 2025 आ जाए और आप ये सोचो कि अरे मैंने कुछ किया ही नहीं, ये भी साल निकल गया, बेचारेपन में ही निकल गया, सैडनेस में ही निकल गया। मैं इतनी दुखी थी, मैं इतनी बेचारी फील कर रही थी, मैं इतना अकेला फील कर रही थी कि पूरा साल निकल गया, मैंने बस बेचारा ही फील किया और कुछ कर ही नहीं पाई अपनी लाइफ में। डोंट बी दैट पर्सन। ये ऐसा यूनिवर्स आपको बोल रहे क्योंकि हेल्प इज़ ऑल अराउंड यू। अब आते हैं हमारे 4th मैसेज पे। आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा सा हार्श हो गई थी, तो क्योंकि मैं आपको एक फ्रेंड की तरह या छोटे सिबलिंग की तरह समझाना चाहती हूँ और इसीलिए मैं ऑथेंटिक रहना चाहती हूँ, तो कांट बी नाइस ऑल द टाइम। बहुत ही एग्जॉस्टिंग हो जाता है। ओके चलिए 4th मैसेज पे आते हैं। यूनिवर्स प्लीज शो अस क्लियरली कि हमारे प्यारी सोल्स का 4th मैसेज क्या है।
10 of Wands, Ace of Pentacle. फोर्थ मैसेज बहुत ही सिंपल है. आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, उस अपॉर्चुनिटी को देखें कि वो अपॉर्चुनिटी क्या है. अब मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगी. देखिए, एक साइड बर्डन है और एक साइड स्टकनेस है. उन दोनों के बीच में एक एस ऑफ पेंटिकल है. एक साइड तो हम अपने ज़िंदगी के बोझ उठा नहीं पा रहे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पास, बहुत कुछ करना है मेरे पास, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत ही इमोशंस मेरे मुझसे हैंडल नहीं हो रहे हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है. दूसरी साइड क्या फीलिंग है, मैं स्टक हूँ और मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, मैं फंस गई हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है. अब भी यहाँ पे यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं. अब इस कार्ड को समझो आप. यहाँ पे क्लाउड है, इस क्लाउड में से एक हाथ निकल रहा है और इस हाथ के हाथ में एक पेंटिकल है. एस ऑफ पेंटिकल. राइट अवे यूनिवर्स की साइड से कोई अपॉर्चुनिटी होती है. अब ये जो कार्ड्स आते हैं ना, हमारी मंथली रीडिंग्स में बहुत आते हैं. एस ऑफ पेंटिकल बहुत बार आता है और यहाँ पे पर एस ऑफ पेंटिकल है, बट आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, मैं स्टक हूँ. आप जो एक स्टक इंसान हो, इसको यूनिवर्स एस ऑफ पेंटिकल दे रहा है, बट आपके आँखों पे पट्टी बंधी हुई है. तो एस ऑफ पेंटिकल को जब भी कोई टैरो रीडर बोलता है कि अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है लाइफ में, ये अपॉर्चुनिटी होती क्या है, दिखती कैसी है. क्या ये अपॉर्चुनिटी ये है कि अचानक से एक दिन फ़ोन आ जाएगा कि आपको इस जॉब के लिए अपीयर होना है. क्या ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि अचानक से जॉब मिल जाएगी, अचानक से किसी मूवी में बहुत बड़ा रोल मिल जाएगा, अचानक से कोई आपका परफेक्ट सोलमेट अपीयर हो जाएगा, अचानक से आपको कोई शादी के लिए ऑफ़र कर देगा, जैसे कोरियन के ड्रामास में होता है ना. आई लव के ड्रामास, मैं बहुत देखती हूँ और मुझे लगता है कि बहुत ही डिल्यूजनल होता है कि एक दिन, क्या ये वो अपॉर्चुनिटी कि एक दिन कोई सीईओ आएगा और जितनी भी लड़कियाँ ये टैरो रीडिंग देख रही है आपको आके मैरिज के लिए प्रपोज कर देगा. इवन दो आप एक गरीब नेक्स्ट डोर गर्ल हैं, फिर भी कोई एक बड़ा सीईओ बहुत ही रिच और फेमस आपको आके शादी के लिए प्रपोज कर देगा. क्या अपॉर्चुनिटी इसको बोलते हैं? नो, अपॉर्चुनिटी इस चीज़ को बोलते हैं कि जो भी चीज़ आप लाइफ में करना चाहते हैं उसके लिए यूनिवर्स ने व्यवस्था कर दी है, आपको बस उस चीज़ को करना शुरू करना है. यस, अपॉर्चुनिटी ऐसी दिख सकती है कि कोई आपको मैरिज के लिए प्रपोज कराए. यस, अपॉर्चुनिटी ऐसी दिख सकती है कि कोई अचानक से आके आपको कोई जॉब ऑफ़र कर रहा है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है. अपॉर्चुनिटी मतलब ये भी होता है कि आपको वो सारी चीज़ें यूनिवर्स ने दी हैं, वो रास्ता आपको दिखा रहे हैं, जिस रास्ते पे चल के आगे जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. चाहे वो सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो सक्सेसफुल करियर हो, चाहे वो सक्सेसफुल और अच्छा मेंटल हेल्थ हो या फिर फिज़िकल हेल्थ हो. तो अपॉर्चुनिटी कैसी दिख सकती है? अगर मैं लाइफ में कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, पर मुझे यूनिवर्स ने एक टैलेंट दिया है. वो टैलेंट है टैरो रीडिंग करने का. शायद से बस एग्जांपल दे रही हूँ, बस मेटाफोर है, समझिएगा. टैरो रीडिंग का मुझे ऑफ़र दिया है, बट यूनिवर्स ने मुझे 1 करोड़ रुपए तो नहीं दिए कि मैं अपनी ऐप बना लूँ और टैरो रीडिंग करना शुरू कर दूँ. ना तो कोई फेमस चैनल वाले मुझे टैरो रीडिंग के लिए बुला रहे हैं, ना तो मेरे पास कोई क्लाइंट है जिनकी मैं टैरो रीडिंग कर दूँ. तो मेरे पास तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. मे बी मेरे पास आर्ट होगा अपना, बट देन यूनिवर्स ने मुझे अक्ल दी है, टैलेंट दिया है, मेरे पास एक फ़ोन है और मेरे पास खुद की ओ माय गॉड, खुद की स्पिरिचुअलिटी है. तो ये भी तो अपॉर्चुनिटी है. मेरे पास एक फ़ोन था, मेरी स्पिरिचुअलिटी थी, मैं मेडिटेशन डेली करती थी, टैरो रीडिंग का टैलेंट था, दिल में एक पर्पस था कि लोगों के लिए कुछ करना है. तो इतना काफ़ी था मेरा फ़ोन उठा के एक यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए. क्या मेरा फर्स्ट वीडियो परफेक्ट था? मेरे फर्स्ट वीडियो पे जाके देखो और आप देखो कि मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ. मुझे इतना एम्बैरेसिंग फ़ील होता है जब भी मैं वो वीडियो देखती हूँ, बट मैं बहुत बार वो वीडियो देखती हूँ. जब भी मैं कोई काम शुरू करने जाती हूँ तो मैं अपना वो फर्स्ट वीडियो ज़रूर से लगाती हूँ जहाँ पे मैं इतनी नर्वस थी और मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा ट्राइपॉड का एंगल कितना ख़राब था और कुछ भी चल रहा था उस वीडियो में. आप मेरे चैनल पे जाओ, ओल्डेस्ट वीडियो पे जाओ, आपको समझ में आएगा. तो मैंने परफेक्ट बनने का वेट नहीं किया था उस टाइम पे.
तो आपकी लाइफ में भी अपॉर्चुनिटी ऐसी दिख सकती है। हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, बट आप अपना परफेक्ट सोलमेट मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अब यूनिवर्स आपको एस ऑफ पेंटिकल बोल रहे हैं कि आपके पास लव लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, और आप ये बोल रहे हो कहाँ है अपॉर्चुनिटी, मैं तो स्टक हूँ। तो अपॉर्चुनिटी मतलब ये है कि पहले तो पास्ट से निकलो, पास्ट से हील करो, अपने खुद के पैटर्न को समझो कि क्या आप हमेशा कमिटेड लोगों को मैनिफेस्ट करते हो, क्या आप हमेशा ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट करते हो जिनको कमिटमेंट से डर लगता है, क्या आपको अपने पैटर्न्स को चेंज करना है, अपनी अगेन पर्सनालिटी पे काम करना है, अपने आप में इतना सिक्योर बनना है, अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट बनना है। क्योंकि अगर हाई लेवल का पार्टनर चाहते हो तो खुद भी तो हाई लेवल की मेंटालिटी होनी चाहिए, पर्सनालिटी आपकी पर्सनालिटी में भी दम होना चाहिए ना, तभी तो इतनी दम वाली पर्सनालिटी को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो मैं क्या बोल रही हूँ, चाहे ये करियर हो चाहे ये पर्सनल लाइफ हो, अपॉर्चुनिटी है। आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ ऐसी है वैसी है, मैं फंस गई हूँ, लाइफ स्टक है, पिछले मैसेज से कंटिन्यू हो रहा है कि लाइफ स्टक नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, यूनिवर्स रास्ता दिखा रहे हैं। ये रास्ता बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो सकता है या फिर ये रास्ता इनडायरेक्ट हो सकता है कि यूनिवर्स बोल रहे ओके मैं आपको सारी चीज़ें दे रहा हूँ और अब आप अपने लिए एक ज़िंदगी क्रिएट करो। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है ना। मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पास एक आईफोन था। आप किसी भी फ़ोन से शूट कर सकते हो, यू शुड नो, बट मेरे पास आईफोन था, मेरे पास अच्छा फ़ोन था, तो मुझे लगा कि हाँ ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि मेरे पास आईफोन है। मैंने इंस्टॉलमेंट में ख़रीदा था उस टाइम पे क्योंकि मुझे वीडियोस बनाना बहुत पसंद थे। टैरो रीडिंग के वीडियोस नहीं, आई एम समवन जिसको पिक्चर्स लेना बहुत पसंद है, लोगों के वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। अगर मैं टैरो रीडिंग नहीं कर रही होती तो मैं व्लॉग्स बना रही होती, आई एम श्योर, मैं फ़िल्म मेकिंग कर रही होती, आई एम श्योर। तो इसीलिए मैंने उस शौक़ में लिया था। तो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए क्या थी, यूनिवर्स की अपॉर्चुनिटी। ऐसा तो नहीं था कि अचानक से मुझे क्लाइंट्स मिलने शुरू हो गए। मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि मेरे पास फ़ोन था। मेरे लिए वही अपॉर्चुनिटी थी जो मुझे एक टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे पास फ़ोन है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ऐसे ही लाइफ में आप स्टक नहीं हो, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखना सीखिए। ओके, अभी हम अपने 5th और लास्ट मैसेज पे आते हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड कि लास्ट मैसेज क्या होने वाला है। Okay, the lovers. Okay. काफ़ी इंटरेस्टिंग। ये मैसेज राइट अवे रिलेशनशिप्स के लिए है। ये मैसेज राइट अवे रिलेशनशिप्स के लिए है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मैसेज होने वाला है, थोड़ा सा बीटर मैसेज होने वाला है। ये मैसेज सबकी समझ में नहीं आने वाला है और बहुत सारे लोग इस मैसेज से ट्रिगर होने वाले हैं। ओके, तो मैसेज क्या है, कई बार जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा प्यार समझते हो कि आई लव दिस पर्सन, मैं इस पर्सन के बिना रह नहीं सकती, मेरा ऐसा कनेक्शन है वैसा कनेक्शन है इस पर्सन से, बट एक्चुअली वो कनेक्शन जिसको आप प्यार समझते हो वो प्यार नहीं होता है, वो आपका ट्रॉमा होता है। स्पेसिफिक मैसेज है और इन तीनों कार्ड में बहुत सारे मैसेजेस हैं तो सारे बताऊंगी। तो जिस चीज़ को आप प्यार समझ रहे हो सकता है कि वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ आपका ट्रॉमा है। और कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर से कि बचपन में आप किसी ऐसे घर में पैदा हुए या फिर ऐसे स्कूल में गए या फिर आपने बचपन में ऐसे दोस्त बनाए जहाँ पे आपको अनकंडीशनल लव नहीं मिला, जहाँ पे आपको प्यार नहीं मिला, जहाँ पे लोगों ने आपको बुली किया, किसी ने आपको समझा नहीं और आपके ना कोई अच्छे फ्रेंड बने, ना आपके पेरेंट्स उस लेवल पे थे फॉर वॉट एवर रीज़न कि आपको अनकंडीशनल प्यार और सपोर्ट दे पाए। अब इस वजह से जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसके 5 से 6-7 साल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उस टाइम पे उस बच्चे का ईगो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होता है या फिर सबकॉन्शियस फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, तो बचपन में जो हुआ होता है वो ज़िंदगी भर के लिए सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। तो बचपन में क्योंकि आपको प्यार नहीं मिला तो आपने बीइंग अ चाइल्ड बहुत ज़्यादा कोशिश की
आपने अपने पेरेंट्स के लिए बचपन में बहुत कुछ किया कि आपके पेरेंट्स आपको प्यार दे दें, उनका वैलिडेशन आपको मिल जाए। शायद आप बचपन से ही फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते थे, दोस्त बनाने की कोशिश करते थे, आपके दोस्त बनते नहीं थे तो आप लोगों को प्लीज़ करते थे। ये चाइल्डहुड में सबकॉन्शियसली चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे लोग अबैंडन कर देते हैं, मेरे साथ कोई अनकंडीशनली रहता नहीं है। ये भी एग्जाम्पल है, मेटाफॉर है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ हो। अब ये जो सबकॉन्शियस का थॉट है ये मैं कैरी करके बड़ी होने लग गई, और क्या होता है ना, सबकॉन्शियसली आपको ऐसे लोग पसंद आते हैं जो आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमा जैसे दिखते हैं। तो फॉर से मुझे पेरेंट्स से कभी उतना प्यार नहीं मिला, मैंने हमेशा पेरेंट्स के लिए किया, मैंने हमेशा फ्रेंड्स के लिए किया। तो बड़े होते होते भी मुझे वही लोग पसंद आएंगे जो लोग मुझे प्यार नहीं दे रहे हैं, जो लोग मुझे वैलिडेशन नहीं दे रहे हैं। ऑटोमेटिकली आप उन लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर कोई पर्सन ऐसा आता है जो आपको प्यार दिखाता है, आपसे अच्छी बातें करता है, तो हो सकता है कि वो पर्सन आपको बोरिंग लगे। बट कोई दूसरा पर्सन जो 4 दिन आपसे बहुत अच्छे से बात करता है, फिर आपको अबैंडन कर देता है, फिर आपके पास वापस आ जाता है, आपकी वैल्यू नहीं करता है, हो सकता है कि आप उस चीज़ को प्यार समझने लग जाओ, आपको लगे आप उससे बहुत प्यार करते हो, पर आप उस इंसान से बहुत प्यार नहीं करते हो। पहली चीज़ कि वो पर्सन आपकी आदत बन चुका है, दूसरी चीज़ कि आप बस अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को रीलिव कर रहे हो उस पर्सन के थ्रू। वो पर्सन आपको कंफर्टेबल सिचुएशन इसीलिए फ़ील करा रही है क्योंकि आपको आदत है वैसी सिचुएशन में रहने की, तो वो आपका प्यार नहीं है, वो आपके ट्रॉमास हैं। और ऐसे ही मल्टीपल ट्रॉमास होते हैं जिनकी वजह से हम अलग अलग लोगों से अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे सोलमेट्स नहीं होते हैं, बट जो प्यार होता है वो ऐसा होता है कि एक पॉइंट पे आके अगर आपको किसी से अनकंडीशनल लव है तो आप उस पर्सन को ना, वो जो कर रहा है वो करने देते हो। आप सोचते हो ठीक है वो खुश है ना अपनी ज़िंदगी में, आई डोंट केयर बिकॉज आई लव दैट पर्सन, मुझे उससे इतना प्यार है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो इंसान खुश रहे। मुझे उसको प्यार करने के लिए उसको अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यूनिवर्स आपकी लाइफ में है, यूनिवर्स बहुत ही प्योरली आप यूनिवर्स को देखते हो, आपको पता है कि यूनिवर्स की प्रेजेंस है, आपको पता है कि आप कनेक्टेड हो यूनिवर्स से। यूनिवर्स को हर दिन आपके घर पे आने की ज़रूरत नहीं है ये याद दिलाने के लिए कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ या करती हूँ, तो ऐसे ही अगर आप किसी को सच में अनकंडीशनली लव करते हो ना, तो आप उसको छोड़ देते हो, उसको जाने देते हो और अपने इमोशंस को धीरे धीरे हैंडल करने की कोशिश करने लगते हो, क्योंकि आपके दिमाग में क्या रहता है कि आई लव दिस पर्सन, मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहें। अब लव का एक और तरीका, एक और एस्पेक्ट लव का बताती हूँ। नो मैटर आपके पेरेंट्स आपसे कितना प्यार करते हो, फॉर से कि आपको ऐसे पेरेंट्स मिले जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बट आपको पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, रो गा के आपकी मम्मी आपको बाहर भेज ही देंगी, चाहे रोएंगी चाहे गाएंगी, बट उनको पता है कि आपकी खुशी, आपका करियर या आपकी सक्सेस उस चीज़ में है। तो जब भी हम किसी से बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हैं, आई नो ये चीज़ डाइजेस्ट करना मुश्किल है और इस चीज़ में बहुत सारे इफ़्स एंड बट्स भी हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं ये जो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ 100% सच है, इफ़्स एंड बट्स होते हैं। बट अगर आप किसी से बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनली प्यार करोगे तो उसको जाने दोगे। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप, वो प्यार नहीं है, वो बस एक ट्रॉमा है जो आप रिपीट कर रहे हो। हमेशा कमिटेड लोगों से अट्रैक्ट करना भी एक होना भी एक ट्रॉमा होता है कि कोई इंसान मैरिड है, कोई कमिटेड है, पर वैसे ही लोगों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। या फिर कोई इंसान को कमिटमेंट इश्यूज़ है, फिर आप वैसे ही लोगों के साथ रहना पसंद करते हो। तो ये बस ट्रॉमास हैं जो आप रिपीट कर रहे हो। तो इन सारे ट्रॉमास को लेके आपको थोड़ा सा ना अवेयर होने की ज़रूरत है। दूसरा मैसेज इसमें है कि पीपल प्लीजिंग बंद कर दीजिए, लाइफ में थोड़ा सा डिटैचमेंट सीखिए। मैं आई एम समवन जिसे ये डिटैचमेंट वाली बात बहुत ज़्यादा अगेन इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप मेरे फर्स्ट वाले मैसेज से कितना भी अग्री करते हो नहीं करते हो, बट वो मैसेज भी आया था। और एक और मैसेज है यहाँ पे कि पीपल प्लीजिंग करना छोड़ दीजिए। कई बार यस लोग आपका फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, आपका बॉस हो सकता है, आपका लवर हो सकता है, फ़ायदा उठा के निकल जाते हैं वो लोग आपका, बट आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो वो इंसान ऑन द फर्स्ट प्लेस आपका फ़ायदा क्यों उठा के चला गया? क्योंकि आप समहाउ लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं, आप चाहते हैं कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें। ये फ्रेंड सर्कल है, मैं इसमें अच्छी चीज़ें इसीलिए बोलती हूँ, अच्छी चीज़ें इसीलिए करती हूँ क्योंकि ये लोग मुझे एक्सेप्ट करें। मैं अपने बारे में नहीं सोचती, इनके बारे में ज़्यादा सोचती हूँ।
अब यहाँ पे एक मिथ है, अच्छा मैं एक अच्छी इंसान हूँ, ये एक मिथ है। मैं एक अच्छी इंसान हूँ, मैं खुद को बार बार बोलती हूँ यार मैं तो बहुत ही अच्छी इंसान हूँ, मैं तो सबके साथ अच्छा करती हूँ। तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, आप डीप डाउन एक डरे हुए इंसान हो जो सबके साथ इसीलिए अच्छा करता है क्योंकि उसे बैक ऑफ द माइंड ये लगता है कि अगर मैंने इस इंसान के साथ अच्छा नहीं किया तो ये मुझे डिसओन कर देगा। अब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सच में आप अच्छा नहीं करना चाहते हैं, बट कई बार जो ये हमारा अच्छापन होता है ये बस पीपल प्लीजिंग होती है, कि सबकॉन्शियसली हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। बट यस, हो सकता है कि आप सच में अच्छे इंसान हो, ऑब्वियसली आप अच्छे इंसान हो क्योंकि आप इस वीडियो पे आए हो, बट ये खुद के पैटर्न्स भी, मतलब सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती हैं, सारी चीज़ें सिर्फ सिंगल रीज़न से नहीं होती हैं। तो आपको ये खुद के पैटर्न भी समझने की कोशिश करना है कि मैं क्यों इस इंसान के लिए इतना कर रही हूँ, जब मुझे समझ में आ रहा है कि ये पर्सन तो मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा। मेरा क्या, ये सबकॉन्शियस में मेरे क्या है कि मैं ये चीज़ करना चाह रही हूँ। और अगर आप सच में ऐसे इंसान हैं जो लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपके अच्छेपन की ज़रूरत है, उनसे अपना अच्छापन शेयर करिए ना। क्यों आप उसी इंसान को खाना खिलाना चाहते हैं जो जिसको 10 लोग और खाना खिला रहे हैं? किसी ऐसे इंसान को खाना खिलाइए ना जो सुबह से भूखा है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए खाना बनाएंगे, खाना खिलाएंगे जो ऑलरेडी, जिसको बहुत सारे लोग खाना ऑफर कर रहे हैं, तो वो उस आपके खाना देने की वैल्यू होगी, या उस इंसान को खाना देने की वैल्यू होगी जिसको एक्चुअली उस फूड की ज़रूरत है, जो एक्चुअली भूखा है। आप ये एग्जाम्पल समझ पा रहे हो? तो अगर आपके, क्योंकि मेरा यूनिवर्स से एक पॉइंट पे आके यही क्वेश्चन था, मैंने यूनिवर्स से यही पूछा कि देखो यूनिवर्स, ऐसा है कि मुझे लोगों के लिए करना पसंद है, आई एम अ लविंग पर्सन, मुझे सबको प्यार देना है, मुझे सबके लिए करना है, मुझे सबका ध्यान रखना है, रिलेशनशिप्स मेरे लिए बहुत वैल्यू करते हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है कि वो रिलेशनशिप, वो लोग मेरी वैल्यू नहीं करते, मैं उनके लिए जो कर रही हूँ उसकी वैल्यू नहीं करते, या फिर जब मुझे ज़रूरत होती है तो मेरी वैल्यू नहीं करते या मुझे सपोर्ट नहीं करते। तो मैं क्या करूँ? क्योंकि प्यार तो मैं देना चाहती हूँ, मेरा ये नेचर है, मुझे लगता है मैं अर्थ पे प्यार देने के लिए आई हूँ और सपोर्ट देने के लिए आई हूँ। तो मैं क्या करूँ? मेरे इंट्यूशन ने मुझे मल्टीपल एग्जाम्पल्स दे के, यूनिवर्स ने मुझे मल्टीपल साइंस दे के, मेडिटेशन मैंने इतना किया था, फिर मेरे दिमाग में ये क्लियर हुआ कि मुझे इस एनर्जी को वहाँ चैनल करना है जहाँ पे एक्चुअली लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो कोई आपको अच्छा इंसान बनने से रोक नहीं रहा है, पर ये देखो कि किसको आपके प्यार की ज़रूरत है, किस टाइम आपके प्यार की ज़रूरत है, वहाँ पे दो। अगर आप लविंग इंसान हो तो आपको क्यों उन्हीं 4 लोगों को प्यार देना है, उन्हीं का वैलिडेशन देना है? और जब आप ये चेंजेस अपनी लाइफ में लाते हो ना, अच्छे लोग मिलने लगते हैं आपको। अच्छे लोग कब मिलेंगे मैं आपको बताती हूँ, जब आपको समझ में आ जाएगा फॉर से कि मुझे आज कमिटेड रिलेशनशिप में होना है, मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, मुझे तो कमिटमेंट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो जब भी मैं ये चीज़ नोटिस करूँगी कि मैं किसी इंसान पे इतना टाइम लगा रही हूँ, एनर्जी लगा रही हूँ, और वो पर्सन कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, तो मैं अपने आप में इतनी सिक्योर बन जाऊँगी, मेरा खुद का इतना सेल्फ लव होगा, मेरे खुद के इतने ड्रीम्स और गोल्स होंगे कि उस पर्सन को मैं पूरे तरीके से इग्नोर करूँगी। मैं मन में ये सोचूंगी कि ओके मुझे कमिटमेंट चाहिए, ये पर्सन कमिटमेंट वाला दिख ही नहीं रहा है, मैं उसको इग्नोर करूँगी। वापस फोकस कहाँ कर लिया मैंने? अपनी लाइफ में कर लिया, और अब मैं उस राइट पर्सन के आने का वेट करूँगी। बट अगर आप ऐसे लोगों को एंटरटेन करते रहोगे तो आप यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रहे हो कि आई एम ओके विद दिस, मैं इससे डील कर लूँगी, आई एम ओके विद दिस, मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ। एक ऐसा इंसान जो मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है, मुझे बेयर मिनिमम दे रहा है, इसको मैं एक्सेप्ट करके यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रही हूँ कि मुझे चलेगा, मुझे ये ज़िंदगी चलेगी। ऐसे ही फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करो जिनके साथ आपको हैंग आउट करना पसंद भी नहीं है, पर आप अकेले हो जाओगे हैंग आउट नहीं करोगे तो आप वो स्पेस क्रिएट नहीं कर रहे हो जहाँ पे यूनिवर्स को कोई अच्छे लोग आपकी लाइफ में लेके आए। आप क्या कर रहे हो? उन्हीं लोगों पे फोकस कर रहे हो। आप यूनिवर्स को क्या सिग्नल दे रहे हो? मुझे ये चलेगा, कीप इट कमिंग। तो ये कार्ड आपके रिलेशनशिप्स के बारे में है कि जब आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे कोई और लोग हों, आपको ये देखना है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। मतलब कि अगली बार कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसके गलत पे फोकस करने से पहले हम खुद में झांकना है पहले हमें,
कि ओके इसने मेरे साथ गलत किया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्या नेक्स्ट स्टेप ये है कि मुझे बैठ के रोना चाहिए, अफसोस करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को कोसना चाहिए, या फिर सोचना चाहिए कि यार मेरी लाइफ में ऐसे लोग क्यों आते हैं, मैं ऐसे लोगों को क्यों एंटरटेन करती हूँ? क्या कोई चाइल्डहुड पैटर्न है जिनको मैं रिपीट कर रही हूँ? क्या मैं खुद में इतनी इनसिक्योर हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगता है, मुझे लगता है मैं अकेली नहीं रह पाऊँगी, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें यहाँ पे रिलेशनशिप्स को लेके मैसेज है कि रिलेशनशिप्स में आपको समझना है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या एक्सेप्ट कर रहे हो, क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो। ये सब चीज़ें आपको बहुत ही सबकॉन्शियस लेवल पे समझनी है। कहीं आप पीपल प्लीजिंग तो नहीं कर रहे, कहीं आप टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, ये सब खुद में सोचना और डिटैचमेंट लाना सीखे। डिटैचमेंट मतलब ये होता है कि इवन दो मेरे घर की एक रिलेटिव मेरी बुआ जी हैं, और मेरी बुआ जी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। अब मेरी बुआ जी मेरे घर में आई, मेरे घर में बैठ के उन्होंने मुझे कुछ बातें बोलने लगी कि अरे ये क्या क्या तुम कर रही हो आजकल, तुम ये नहीं कर रही, तुम शादी नहीं कर रही, तुम बच्चे नहीं कर रही, 50 चीज़ें बोल के चली गई। अब डिटैचमेंट क्या होता है कि उन्होंने बोला, मैं वहीं बैठी हूँ, मैंने सुना, पर जैसे ही वो उठ के मेरे घर से बाहर गई, मुझे 1% का फ़र्क नहीं पड़ा कि वो क्या बोल के गई हैं मुझे, क्योंकि मैं अपने आप में सिक्योर हूँ। मुझे पता है कि मुझे जो लाइफ में चीज़ें चाहिए वो मिलेंगी मुझे पता है चीज़ें डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होंगी, मुझे पता है मैं अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ, मैं खुश हूँ। वो औरत क्या बोल के जा रही है उससे मुझे क्या करना है यार। इसको बोलते हैं डिटैचमेंट, इसको बोलते हैं इमोशनल मैच्योरिटी। बट बुआ गई और मैंने रोना धोना, मैं अपने कमरे में गई और मैं रोना शुरू कर दिया कि सबको ऐसा लगता है, ये मेरे को ऐसा, हर बार मुझे ऐसा, ये मैंने मचा दिया एकदम। ये क्या है? इमोशनल इमेच्योरिटी है। तो अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, अपने आप में सिक्योर बनना, ये आपके लिए इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, और दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। इस पर्टिकुलर वीडियो पे कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, और नेक्स्ट वीक ऐसा ही एक वीडियो करेंगे और यूनिवर्स के मैसेजेस देखेंगे। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच मुझे चांस देने के लिए, आपका रीडर बनने के लिए। एंड येस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।